परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज इस वीडियो में हम आपके साथ बाबा जी के आज 10 मार्च को हुए सहारनपुर में सत्संग के कुछ महत्वपूर्ण अंश साझा करने जा रहे हैं। बाबा जी आज 9:21 पर स्टेज पर आ गए थे और 9:29 पर बाबा जी ने सत्संग शुरू कर दिया था। आज बाबा जी ने तीसरी पातशाही की बाणी ली, नाम में ही थे सब कुछ हुआ। बाबा जी ने फरमाया कि ये गुरु घर की बानी है। आप जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अक्सर लोग कह देते हैं मैं इतने दान पुण्य करता हूँ तो क्या ये काफ़ी नहीं है। तो आप जी कहते हैं पहले हम भक्ति करते हैं, फिर जब तब दान पुण्य करते हैं, फिर हमें राजपाट मिल जाता है और फिर से हमें आना पड़ता है। तो इन सब से हमें मुक्ति तो नहीं मिली। अगर हमारा मकसद मुक्ति है तो उसके लिए अच्छे कर्म ही काफ़ी नहीं है, उससे बढ़कर भी हमें कुछ करना पड़ेगा। अब विचार ये आता है कि और क्या करना पड़ेगा। बाबा जी ने बानी में से उदाहरण देते हुए फरमाया, नाम सिमर पछताएगा मन, नाम सिमर पछताएगा। बाबा जी कहते हैं कि हम ग्रंथ पोथियों में पढ़ते हैं, मालिक की चर्चा भी करते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमें अमल भी करना पड़ेगा। आगे बाबा जी ने फरमाया कि हमें कमाई की युक्ति का पता ही नहीं है, इसलिए हम भ्रमों में फंसे हुए हैं। आपने बताया कि कलयुग में कौन सी भक्ति करके हम मुक्त हो पाएंगे। कलयुग में नाम की भक्ति करनी है। नाम कहाँ है? नाम तो हमारे अंदर है। अब कई बार हम सोचते हैं कि ये नाम क्या है, तो आपने पलटू साहब का उदाहरण देते हुए समझाया कि नाम नाम सब कहत है, नाम न पायो कोई, नाम की गत है न्यारी। उस मालिक ने तो इंसान बनाया था और इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए धर्म और मज़हब में खुद को बांट लिया। इंसान ने सब कुछ बांट दिया और जो चीज़ बांटी भी नहीं जा सकती थी उस मालिक को भी बांट लिया। सबने उस मालिक के अलग अलग नाम रख दिए। आगे बाबा जी ने बच्चे का उदाहरण दिया कि जैसे माँ बाप बच्चे की हस्ती कायम करने के लिए उसका एक नाम रख देते हैं और फिर बच्चे को प्यार से अलग अलग नामों से पुकारते हैं, तो क्या अलग अलग नाम से पुकारने से माँ बाप का बच्चे से रिश्ता बदल जाता है, या अलग अलग नाम के पुकारने से बच्चे की हस्ती बदल जाती है? बाबा जी ने आगे फरमाया, पलटू एको एक है दूजा ना है कोई। ये पूरी सृष्टि उस एक मालिक के द्वारा, उस नाम के द्वारा बनाई गई है। आगे आप जी ने फरमाया कि क्या सभी धर्म इस बात को मानते हैं? फिर आपने बाइबल का उदाहरण देते हुए समझाया कि बाइबल में लिखा है, शुरू में शब्द परमात्मा के पास था और वो शब्द ही परमात्मा था। आगे आपने दादू साहब का भी उदाहरण दिया, दादू शब्दया बंद रहे, शब्दे सबे समाए। जैसे एक धागे ने मोतियों को जोड़ रखा है, ऐसे ही मालिक ने नाम के सारे पूरी दुनिया को जोड़ के रखा है। जिस दिन मालिक ने नाम को वापस बुला लिया तो यहाँ तबाही मच जाएगी, प्रलय आ जाएगी। आगे आप जी ने फरमाया, नाम से जुड़ने की युक्ति कौन बताएगा? वो नाम जो गुप्त है उसका मार्ग हमें सतगुरु बताएंगे, उसके बाद ही हम उस रास्ते पर चल सकेंगे। आगे आपने फरमाया कि नाम तो तब से कायम है जब ये सृष्टि बनी भी नहीं थी। आपने फरमाया कि नाम की हमें समझ आएगी कैसे? नाम की समझ तो जीते जी मर के ही आएगी। अब जीते जी मरने का क्या मतलब है? कुछ कह देते हैं क्या मर के फिर से जन्म लेने को जीते जी मरना कहते हैं। फिर आपने बानी में उदाहरण दिया, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, 30 मरने ते ही पाए पूर्ण परमानंद। आपने कहा जो जीते जी मरेंगे तो ही हमें नाम की पहचान होगी। आगे आपने फरमाया कि जब से ये सृष्टि बनी है तब से एक ही हुक्म हुआ है। अब कई बार हम कह देते हैं कि इस राह पर हम अकेले ही चल सकते हैं, हमें संतों की संगत की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने उदाहरण देते हुए समझाया कि हमारा जब से जन्म हुआ है हम एक कदम भी अकेले नहीं चल सके। जब हम बच्चे थे तो माँ बाप से सीखा, बड़े हुए तो स्कूल में जाकर सीखने लगे और बड़े हुए तो नौकरी पर भी लोगों से सीखना पड़ा। और जब रूहानियत के मार्ग की बात आई तो हम सोच लेते हैं कि हम अकेले ही चल पाएंगे, हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है, जबकि सबसे मुश्किल मार्ग ही यही है।
आगे आपने मीराबाई का उदाहरण देते हुए समझाया, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। आपने कहा कि मीराबाई के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। मीरा ने बड़े विनम्र तरीके से कहा था कि उनको मालिक ने अपना लिया है। अब नाम कह लो या राम कह लो, बात एक ही है, इशारा अंदर की ओर ही है, सब कुछ अंदर ही है। आपने फरमाया, सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे परम भुलाई। बाहर मुख्य साधन जितने भी अपना लो, मालिक की प्राप्ति अंदर ही होनी है। आगे आपने हजूर महाराज जी के बारे में कहा कि महाराज जी कहा करते थे कि जब कभी हमारी मुट्ठी में पैसे हो और कोई बोले कि हमें ये पैसे दे दे, तो हम मुट्ठी और कस के बंद कर लेते हैं, लेकिन वही कोई हमें उससे भी कीमती चीज़ दे तो हम मुट्ठी खोल देते हैं। ऐसे ही जब तक नाम की कमाई नहीं करेंगे, अपने अंदर नहीं उतरेंगे, तब तक मन रूपी मुट्ठी नहीं खुलेगी। आगे आपने फरमाया कि पहले हमने अंदर की जोत जलाई और उसके बाद हमने बाहरी जोतें भी जलानी शुरू कर दी। ऐसे ही अंदर की घंटी सुनने के बाद हमने बाहर के घंटे बजाने शुरू कर दिए। हम सोच लेते हैं कि ऐसा ना किया तो कुछ गलत ना हो जाए, हम डर जाते हैं कहीं हमारा कोई नुकसान ना हो जाए और बाहर जोते जलाने लगते हैं। हमें समझना चाहिए कि मालिक कभी किसी को डराने नहीं आता, मालिक तो प्यार का दरिया है। आपने फिर से बाइबल का उदाहरण देते हुए कहा कि नाम की कमाई करने वाले बनो, लेकिन हम थोड़े से सुख के लिए असल नाम की कमाई को ही भूल गए हैं। सुख देने वाला तो वो मालिक ही है, तो सुख कहाँ से मिलेगा? फिर आपने फरमाया कि सब सुख दाता राम है, दूजा ना है कोई। आपने फरमाया कि हम मुंह में नाम को ही भूले बैठे हैं, अलग अलग रिश्ते जोड़कर मालिक को भूल गए हैं। हमने कभी सोचा है कौन सा रिश्ता हमारे साथ निभेगा? नाम रहे हो साधु रहे हो गुरु गोविंद, जिन जप्यो गुरु मंत्र। अगर हम मालिक की भक्ति करेंगे तो ही मालिक की प्राप्ति कर पाएंगे। आगे आपने फरमाया कि हमारे मन में अक्सर प्रश्न उठता है कि मालिक ने दुनिया क्यों बनाई। आपने फरमाया कि जिस दिन हम इंसानियत सीख जाएंगे, उस दिन हमें ये भी समझ आ जाएगी कि मालिक ने दुनिया क्यों बनाई। आगे आपने इसी बात को समझाने के लिए बड़ी ही अच्छी बात कही। आपने कहा, मालिक ने दुनिया का निर्माण किया जिससे कि इंसान अपने आप को 84 के जेल खाने से निकाल सके। 84 लाख साल के बाद हमें मौका मिला है और हम झूठे रिश्तों में फंसे हुए हैं। असल रिश्ते को हम भूले बैठे हैं। सांस निकलने की देर है, घर वाले एक दिन भी घर नहीं रखते, और जिस मालिक से हमारा रिश्ता है उसको हम निभा नहीं पाते। अगर हम उस नाम को भूल गए तो हमें पता नहीं क्या क्या सहना पड़ेगा। नाम के बिना हमारे कर्म कभी भी कम नहीं होने वाले। जब हम नाम की कमाई करेंगे तो वो मालिक हमारे कर्म खत्म करके हमें शरण देगा। आगे आपने सेवा के बारे में समझाया। आपने कहा कि सच्ची सेवा कौन सी है? बाहरी सेवा से तो मन झुकना सीखता है, बाहरी सेवा करेंगे तो मन में विनम्रता आती है और भजन सिमरन पर बैठना आसान होता है। असली सेवा तो नाम की कमाई है। जब तक हम नाम को नहीं समझेंगे तब तक हम 84 के जेल खाने से निकल नहीं पाएंगे। आगे आपने फरमाया कि हम कभी कभी सोच लेते हैं कि नदी में नहा लेंगे तो कर्म खत्म हो जाएंगे। नदी में नहाने से सिर्फ तन का मैल निकलेगा, मन में जमी धूल को साफ करने के लिए तो नाम सिमरन ही करना पड़ेगा। तो सत्संगत जी, ये थे आज बाबा जी के द्वारा सहारनपुर में फरमाए गए सत्संग के कुछ अंश। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।